हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मज़े में हो? तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2B क्लास 8 के RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से। इससे पहले 2A हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर वो देखना है तो ज़रूर देख लेना। तो एक्सरसाइज 2B जो है इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आपको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं नंबर या फिर यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको साइंटिफिक फॉर्म भी कहा जाता है, याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, साइंटिफिक फॉर्म भी कह देते हैं भाई, ठीक है। कुछ बुक में साइंटिफिक फॉर्म लिखा होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, एक ही बात है। अब देखिए होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है? जब कोई बहुत बड़ा नंबर हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर ले रखा हो या कोई बहुत छोटा हो, ठीक है, उनके लिए यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। उसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 16, फिर इसके पीछे मान लीजिए बहुत सारे जीरो हैं इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे जीरो हैं, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया है। तो इसको हम किस में लिखेंगे? साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि अर्थ टू सन का डिस्टेंस इतना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ, तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि आपसे कुछ ऐसा बहुत स्मॉल चीज़ के बारे में बता दिया जाए, ठीक है, जिसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि भैया आप बताओ कि जो हमारे हेयर हैं उसका विड्थ बताओ क्या होगा, ठीक है, तो वो बहुत कम होता है, वो बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत बड़े या बहुत छोटे डिस्टेंस को शो करने के लिए है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए भाई, अब हम करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज नंबर 2B की। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 अच्छा मैं बता देता हूँ इसको हम लिखेंगे कैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते कैसे हम लोग? इसको लिखा जाता है m × 10⁻n की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे m क्या होता है कि डेसिमल नंबर होता है, ये होता है कि डेसिमल नंबर, और उसके बाद में n जो है n ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये हम अभी सीखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखना है। तो चलिए भी पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। ये है 57.36। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको इसको साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डेसिमल है ना इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, सिर्फ एक ही नंबर के आगे डेसिमल हो हमारा 5.736 आ गया। इनटू में 10 की पावर क्या आएगा? इनटू में 10 की पावर क्या आएगा? अभी एक बार है ना, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम सीधे से इनको लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे जैसे 5736, इसका अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे? नीचे क्या आएगा बेटा? 100। क्या आ जाएगा नीचे? 100 आ रहा है, ठीक है, नीचे क्या है हमारा 100। और अगर यहाँ पे देखो नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको अलग तरीके से लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, उसकी फॉर्म जो लिखने की अलग है। ये वाला नंबर है ना, आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, इस वाली जो भी आएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको अगर आप सोल्व करके देखोगे तो यही आना चाहिए, नंबर चेंज नहीं हो सकता हमारा। अब देखो इधर, अगर इसका डेसिमल मैं हटाऊंगा तो ये क्या आएगा? ये आ गया नीचे 1000। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? 1000। इसका मतलब यहाँ पे एक 10 से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया है, एक 10 से क्या हो गया इधर, सॉरी डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, एक 10 से क्या हो गया है? डिवाइड, समझ गए हो। तो एक 10 से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। देखो 100 है, इसके मल्टीप्लाई में क्या चला गया? 10, तभी तो 1000 आता है। तो जब आपने एक 10 से डिवाइड कर दिया, देखो डेसिमल बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक 10 से डिवाइड कर दिया आपने, तो एक 10 से यानी कि 10⁻1 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गया हमारा? प्लस का 1। क्लियर हो गया सभी का? यहाँ पे 1 लिखो चाहे 10 लिख दो, सीधा से एक ही बात है। तो अब यहाँ से एक बात आपको सीखने को मिली है कि अगर हमारा पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो हम जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे देखिए, जैसे कि क्या दे रखा है नेक्स्ट में, नेक्स्ट दे रखा अभी 35 और फिर आपके हैं 50, ठीक है, ये दे रखा है 35 और क्या लगा रखे हैं? 50। तो देखिए 0 अगर हम देखें तो 5 है, तो ये 10 की पावर 5 है। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 35 × 10⁻5। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा 3.5। अब पॉइंट क्या है? हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो 10 की पावर 1 क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, 10 की पावर क्या होगा? 6 होगा। वही बात है भाई, आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट लगने का मतलब क्या है? 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 6 हो जाएगी।
फिर अगला देखिए, अगला दे रखा है 273 और फिर 000 है आपके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 273 इंटू 10⁻³ लिख लो। देखो 10⁻³ क्या है, 3000 है भाई, 1000 से मल्टीप्लाई है तो 10⁻³ है। अब फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ गया 2.73 इंटू 10⁻², 2 के आगे पॉइंट लगाया है तो 2 बढ़ा दो, ये क्या आ गया 10⁵ आ गया। उसके बाद में फिर आपका 16800 फिर 00 फिर 00, तो 60 है आपके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 168 इंटू 10⁻6 है, सॉरी 10⁻क्या है 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10⁸, ये करेक्ट हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। देखो 2 के आगे डेसिमल लगाया है तो 2 से बढ़ा दिया हमने पावर को। तो लास्ट वाला करवा रहा हूँ अभी, ये 5th पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, नहीं आए तो बताना अभी मेरे को। 6th पार्ट बता रहा हूँ, 345 इंटू क्या है 10⁵। देखो ये वाली फॉर्म जो मैं बार बार लिख रहा था ना, ये यहाँ पे दे रखी है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपकी बार पॉइंट लगा लेना है 3.45 इंटू 10⁻7। देखो 5 थी ना, 2 के आगे डेसिमल लगाया तो पावर 2 बढ़ा दो, क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपसे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम करते हैं अभी। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर बच्चों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको कंप्लीट आपके RS अग्रवाल का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। अब देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन में इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में मतलब जो पहले क्वेश्चन में लिखे हुए था ना नंबर, ऐसे इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए क्या दे रखा है भाई, तो देखिए पहला फिर से मैं वैसे समझाऊंगा और फिर आगे वाले हम सीधा डायरेक्ट उनको करेंगे। आपको है ना कंसेप्ट जो इसका वो समझ में आना चाहिए ज़रूर, कि ये पावर क्यों बढ़ रही है क्यों घट रही है, ठीक है। देखिए भाई, अब क्या करना, हमें 10⁵ है ना, इसको खत्म करना है। तो देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे अगर हम करें पॉइंट को हटा दें तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है, 10⁻² आएगा, और ये 10⁵ है। तो अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये 10⁵ बच जाएगा, ठीक है। 10⁵ का मतलब है किसी भी नंबर के पीछे 3 0 लग जाएंगे, तो यानी कि ये आ गया 374 और 000, कितने लग गए 000। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ भाई, देखो इधर ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 2 प्लेस, तो ये देखो 2 प्लेस तो ये हो गए, और लास्ट में क्या लगाए 3 0, 3 क्या लगे हैं 0। तो अगर आप 10⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो आपका जो डेसिमल प्लेस है वो कहाँ चला गया, किधर चला गया भाई, राइट साइड में। किधर चला गया, राइट में। ये आपने पढ़ा भी होगा कि हम जब भी 10 100 1000 से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में जाता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में जाता है, ठीक है। तो डेसिमल देखो यहाँ पे था अपना, यहाँ पे था ना, तो देखो 1 2 3 4 5 लास्ट में चला गया। लास्ट में डेसिमल कभी लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। 3 ही डिजिट थे तो 3 0, यहाँ पे 2 थे ना तो 3 0 लगा दी। तो यानी कि अब हम 10 की पावर को हटाएंगे तो डेसिमल को राइट में ले जाएंगे। अब देखना अगले आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे बच्चे। अब हम करेंगे तो 6.912 इंटू 10⁸। अब देखिए, अब इसको हम सीधा कर रहे हैं, तो भाई पहले तो ये नंबर लिख लो 6912 लिखा। अब देखो कितनी पावर है 8, 3 तो ये डिजिट है, और 5 क्या लग जाएंगे 0, 5 क्या लगेंगे 0। क्लियर हो गया। अब देखो फिर अगला है, ये दे रखा है 4.1253 इंटू 10⁻7। तो इसमें क्या होगा, देखिए 4 तो डिजिट है और 3 बच गए ना यहाँ पर, तो 3 0 लगा दो। 41253 और फिर 3 0, ये आ गई यूजुअल फॉर्म इसकी। ऐसे ही अब मैं आपको लास्ट वाला करवा रहा हूँ, बाकी सभी सेम है, आप लोग ट्राई कर लेना। नहीं आता है तो फिर ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। देखिए 1679, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट तो डेसिमल के बाद है ही, लेकिन यहाँ पे 10⁹ है तो 3 छोड़ दो, 6 0 लगा दो, ठीक है। 3 तो यहाँ पर पॉइंट इधर ही शिफ्ट हो गया और 6 0 और लग जाएंगे आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जी पहला पार्ट है आपका, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, 8848 मीटर। चलो जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, बिल्कुल इजी सा है। देखिए हाइट क्या दे रखी है आपको 8848 मीटर, ठीक है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि सिर्फ एक डिजिट को छोड़ दो और हम क्या लगा देंगे डेसिमल। तो 8.848 इंटू में 10⁻, क्या आएगा 10⁻, आ जाएगा 3। देखो हम अपनी तरफ से डेसिमल लगा रहे हैं, ठीक है। तो उतनी ही पावर, जितने डिजिट के आगे लगा उतनी पावर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर वही।
फिर नेक्स्ट आता है द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट देखो क्या दे रखा है 3 इंटू, फिर कितने जीरो अभी 2 4 6 और 8, ठीक है कितनी जीरो है ये 8 जीरो दे रखी हैं मीटर पर सेकंड। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले ये बता दो कि ये 3 इंटू 10 की क्या पावर है 8 मीटर पर सेकंड, यही बन गया। यहाँ पे अगर आप डेसिमल देखो यहाँ पे डिजिट सिर्फ एक है, अगर आप लिखना चाहो तो चाहे ऐसे लिख लो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, देखो 8 जीरो है तो 10 की पावर तो 8 हो गया और सिर्फ 3 है और कोई डिजिट है ही नहीं हमारे पास, तो 3 के आगे जीरो लगेगा और फिर क्या लगा सकते हैं हम एक जीरो, सॉरी 3 के आगे पॉइंट लगेगा फिर जीरो लग सकता है, ठीक है 3.0 लिखो चाहे 3 लिख दो, दोनों ही ठीक है बेटा, इसको यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो 3.0 लिख दो, दोनों ही आपके ठीक माने जाएंगे। नेक्स्ट फिर है भाई देखो ये बता दिया ना डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, ये क्या दे रखा है भाई 1496, फिर आपके जीरो हैं 2 4 6 और 8, ये लो भाई 8 जीरो है, ठीक है किलोमीटर है क्या मीटर, हाँ जी देखिए क्या आएगा 1.496, एक के आगे पॉइंट लगाया, डिजिट सिर्फ यही है 4 बाकी तो जीरो है, 10 की पावर क्या था 8 था ना, पहले 8 था, ठीक है और 3 ये तो कितनी आ गई 11, 1.496 इंटू 10⁻11। चलिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, बने रहिए आप देखते रहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया आपको मास ऑफ अर्थ, ठीक है मास ऑफ अर्थ, चलिए अभी लिखते हैं हम लोग मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, अर्थ का मास जो है वो 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है इतना किलोग्राम जो है वो दे रखा आपको। फिर भाई फिर क्या दे रखा है ये मास ऑफ मून, मास ऑफ मून ये क्या है फिर आपका मास ऑफ मून है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। तो देखिए बच्चों आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू, आपको इन दोनों का टोटल मास जो है वो बताना है कि कितना होगा इन दोनों का टोटल मास, ठीक है तो हमें निकालना है टोटल मास। चलिए अभी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए अभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, इन नंबरों को हमें ऐड करना है, दोनों को क्या करना है इनको ऐड करना है। यहाँ पर 10 की पावर दे रखी है 22, यहाँ पर 10 की पावर क्या है 24, ठीक है तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं पावर को सेम बना लेते हैं। हम पावर को क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ देखना, 1.4 है इसके पीछे 3 जीरो हैं, कितने जीरो हैं भाई 3 जीरो, ठीक है एक नंबर और है 352 इसके पीछे 3 जीरो है, ठीक है तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1.4, देखना अभी 1.4 इंटू 10⁻3, ठीक है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 352 इंटू 10⁻3। अब इनको ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड हम सिर्फ किसको कर देंगे इन दोनों को, ठीक है इन दोनों को ऐड कर दो। 352 में 1 ऐड हुआ 353.4 आ गया, ठीक है और इंटू 10 की पावर फिर सीधा सा क्या आ जाएगा 3, 10 की पावर फिर आपका क्या आ जाएगा 3। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पावर जो उनको सेम बना लो पहले, ठीक है तो पावर जो है उसको सेम बना लीजिए। अभी बताते हैं कैसे बनाएंगे सेम। देखिए यहाँ पे है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 है ना, तो उसको 22 लिख लो, उसको क्या लिख लोगे आप 22 और इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है इसको हमने ब्रेक कर लिया, 22 और 2 अलग अलग लिख लिया। आपको पता है बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती हैं, तो यानी कि 10 की 24 ही है और इसमें प्लस करना है अपने को क्या 7.35 इंटू 10 की पावर 22। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये जो नंबर है और ये वाला नंबर इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5.97 इंटू 10 की पावर 2 क्या होता है भाई 100 ही तो होता है, ठीक है 10 इंटू 10 और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्या बचा 597 बचा, ठीक है देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 597 इंटू 10 की पावर क्या है 22 है, ठीक है क्लियर हो गया। अब देखिए
अब अपने को इसमें प्लस क्या करना है, अपने को प्लस करना है 7.35 इंटू 10⁻²2। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो बेटा, 597 और इसमें 7.35 ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया 604। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद क्या आया 604.35 और 10 की पावर फिर अब यही आ जाएगी। और क्या था, ये दोनों केजी हैं तो यूनिट केजी आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जरा सा फिर से रिपीट करके इसको देख लेना, फिर भी नहीं आता तो जरूर कमेंट करना, स्पेशली इसी क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये दे रखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 5th का बेटा 0.0006, यही है ना। अब देखिए ये वाले नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर को कोई बता सकता है? इसको अगर हम डेसिमल हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 4 जीरो आ गए ना इधर। और इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 6/10⁻⁴, 6/10⁻⁴ लिख सकते हो ना। अब ये बता दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 6×10⁻⁻⁴ तो क्या नहीं लिख सकता भाई? आपको बता तो रखा है, जो माइनस पावर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का तो क्या हो जाता है, फिर वो प्लस हो जाता है। देखो नीचे नंबर है ना ये, इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए भी? फिर से बता रहा हूँ, एक बार देख लो कि जो हमारी नेगेटिव पावर है, ठीक है, जो हमारी नेगेटिव पावर है, अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे तो ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁴, यही तो रहेगा, कोई चेंज थोड़ी ना हुआ हमारा नंबर। तो ये आ गई इसकी क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ गई भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट है भाई इसका 0. फिर कितने जीरो हैं, ये 2 4 6 जीरो हैं। ठीक है, 6 जीरो हैं और फिर है आपका 83। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 83 अपॉन में 2 4 6 8 10⁸ ठीक है ना। आपकी मान में जीरो नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सीधा सा 10 की पावर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया है। अब आपको बताया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते टाइम अगर आपके यहाँ पे डिजिट हैं वो एक से ज़्यादा है, देखो यहाँ पे तो एक ही डिजिट था, जीरो के अलावा 6 ही था, इसलिए हमने 6×10⁻⁴ लिख दिया सीधा सा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जो 10 की पावर 8 है ना, 10 की पावर 8 है तो आपको एक पावर तो यहाँ यूज कर लेनी है, ये पॉइंट रखने में ये 8.3 आएगा और 10 की पावर माइनस में क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, 10 की पावर माइनस में क्या आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी बच्चे। अब फिर जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें देखिए एक बार, इसमें मेरे ख्याल से 8 ही जीरो दे रखे हैं ना, 2 4 6 7 है, कोई बात नहीं, जीरो 1 2 कम ज़्यादा हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसको क्या लिखोगे जल्दी से बता दो। देखो 7 तो जीरो है और 3 ही है तो 10 की पावर 10 हो गया ना, 534 अपॉन में 10 की पावर क्या है, 10 है, एक 10 को यहाँ यूज कर लो। ठीक है ना, सॉरी दो को करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे डेसिमल लगेगा आपकी बार 5.34। ठीक है ना, तो यानी कि नीचे 100 होगा तभी तो डेसिमल लग सकता है, तो 100 तो हमने यूज कर लिया, 2 पावर तो यूज कर ली, 10 की पावर 8 बची है तो माइनस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10 की पावर -8 आएगा। 10 की पावर क्या आया, -8। ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब फिर हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, बाकी वाले आप खुद से कर लेना भाई। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे लगभग ऑलमोस्ट सभी पार्ट करवाए हैं मैंने आपको। चलो 6 करते हैं अभी लास्ट। ये देखिए 0 पॉइंट फिर आपको दे रखे हैं 2 4 6 8 जीरो हैं, 8 जीरो हो गए, फिर 689। चलो भाई जल्दी से इसको सीधा सा मेरे को बता दो क्या आएगा। देखो अब मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 6.89 इंटू 10 की पावर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ तक आया ना, तो 10 की पावर क्या आएगा, -9। 10 की पावर क्या है, -9। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, हाँ जी ठीक है, 10 की पावर आ गया -9। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है दोस्तों आपका, तो 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये दे रखा है आपको 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, देखिए पहला पार्ट है 1 माइक्रोन, कह रहा है कि 1 माइक्रोन जो है उसको हम किसके इक्वल लेते हैं भाई, क्या होता है ये 1 अपॉन में, और ये दे रखा आपका 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, 6 जीरो आपको दे रखे हैं इस तरह से, यानी कि क्या नंबर हो गया ये हमारा 10 लाख हो गया मीटर।
क्या है मीटर। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ठीक है भाई, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 अपॉन में क्या है, 10 की पावर क्या है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या है हमारी 6 है। इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 1 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 मीटर। भाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाओगे माइनस हो जाएगी पावर। फिर अगला दे रखा साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना दे रखा भाई, 0.000004 मीटर। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी, लिख लेते हैं। 4 अपॉन में ये 10 की पावर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो डेसिमल हटाते हैं तो 4 अपॉन में 10 की पावर 7 आता है, आता कि नहीं आता। देखो यहाँ पे ये नीचे दे रखा था 10 की पावर 6 से, यहाँ पे पॉइंट लगा के दे रखा है, पॉइंट हटा लो भाई, तो अब क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक, अब बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट पे। ये है थिकनेस ऑफ ए पेपर। थिकनेस तो बहुत कम होती है, 0.03 mm। तो भाई ये तो सीधा सा है 3 अपॉन में 100, यानी कि 10 की पावर है 2, और इसको लिखें तो 3 इंटू 10 की पावर -2 mm। अब लास्ट क्वेश्चन बता है दोस्तों 7th, उसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। चलो भाई लिख देते हैं यूजुअल फॉर्म में भी, जल्दी से हम लोग लास्ट आज का देखिए, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कल से हम फिर नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए 7th में कह रहा है यूजुअल फॉर्म में लिखिए इसको 2.06 इंटू 10 रेज टू पावर -5। 10 रेज टू पावर क्या है, -5 है। एक दो और लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी से फिर इनका फिनिश करते हैं इनको। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड लिख लेता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे जैसे 6 कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपको एक समझ में आ गया ना, सारे पार्ट आप खुद से कर लेंगे। देखिए भाई 10 की पावर -5 का क्या मतलब है, पहला मैं समझा रहा हूँ, 10 की पावर +5 नीचे आ गया डिवाइड में, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, 2.06 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो, 5 जीरो, 1 के पीछे कितने जीरो लग गए, 5 जीरो लग गए, ठीक है, 1 लैग आ गया। अब ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे इस डेसिमल को बढ़ाना चाहें, ठीक है, इस डेसिमल जो दे रखा है आपको नीचे भी, आपको पता है ये 10 की कुछ भी पावर हो तो डेसिमल लगेगा, और ये डेसिमल कितना शिफ्ट होगा मेरे को बताओ, 5 प्लेस, 5 जीरो है ना, देखो 5 पावर 5 प्लेस किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। आप 10 की पावर से 10 की पावर कुछ भी हो 1 2 3 4, आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट में ले जाओ, डिवाइड करते हो डेसिमल लेफ्ट में ले जाओ। तो यहाँ पर माइनस पावर है तो इसका मतलब समझ जाओ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फिर हमारा, देखो 206 लिख लो, डेसिमल यहाँ था ना, तो यहाँ लाओगे एक प्लेस हो गया, 0 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, और यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ लग जाएगा एक और 0, ठीक है। डेसिमल को 5 प्लेस लेफ्ट में लाएंगे हम लोग, यहाँ पे था इधर, तो यहाँ लाए एक प्लेस हो गया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ लग गया। अब अगले में सीधा सा बता दो, देखो क्या दे रखा, 5 दे रखा है, क्या दे रखा 5 अपॉन में क्या लिख लें हम, 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 से डिवाइड करने का मतलब है 7 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास तो सिर्फ एक 5 या 6 क्या लगेंगे, फिर इसके आगे 0, 6 लगेंगे, 0 फिर पॉइंट और फिर एक 0 लगा लो, ये आंसर हो गया आपका। इसका क्या करोगे, अपॉन में 10 की पावर 6 है, तो भाई डेसिमल को 6 प्लेस शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लेफ्ट में आएगा तो एक ही तो 6 है, फिर आगे 5 के लग जाएंगे 0, तो 1 2 3 4 5 तो 0 लग गए, और 682 है डेसिमल सबसे आगे, और फिर एक 0 आ गई। फिर यहाँ पे 3 प्लेस शिफ्ट कर दो, सीधा सा लिख देते हैं, देखो इसको, तो एक तो इधर आ गया 4 से, और 2 क्या लग जाएंगे 0, ठीक है बेटे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2B, इसको कंप्लीट हमने कर लिया है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।